हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, अनेक लोगों के साथ ये समस्या होती है कि उनके एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो या तो बहुत गुस्सैल या घमंडी या जिद्दी टाइप के लोग होते हैं। तो उनसे कैसे बात की जाए, कैसे उनसे डील किया जाए, कैसे टैकल किया जाए, कैसे उनका सामना किया जाए, उनके गुस्से से कैसे निपटा जाए, इन सभी का तरीका अगर पता न हो तो कई बार इंसान अनेक भावनात्मक समस्याओं का सामना करता है। या तो वो सामने वाले के गुस्से का जवाब गुस्से से दे देता है, या फिर अगर वो गुस्से के समय चुप रहता है तो उन बातों को मन में चिपका के दुखी होते रहता है। तो न तो गुस्से का जवाब गुस्से से देना अच्छा है, न तो गुस्से का जवाब मन में बैठा के उन बातों को चिपका रख के दुखी होना अच्छा है। तो इसका रास्ता क्या है? इसका ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम शांत भी रहें और सामने वाला भी जल्दी शांत हो जाए और आप में इतनी शक्ति आ जाए कि आप सामने वाले के नेचर को बदल सकते हैं? दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को, सीखने को मिलेंगी और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए दोस्तों, ये तो सच है कि हमारा सामना ऐसे लोगों से होता ही होता है, चाहे वो लोग हमारे ऑफिस के हों या फिर हमारे रिलेटिव्स हों, हमारे घर में हों, कैसे भी किसी भी वातावरण में हो, हमारा सामना ऐसे लोगों से होता ही है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम उनको उनके साथ व्यवहार कैसे करें, कैसे उनके साथ पेश आएँ ताकि हमारा कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहे, बातचीत भी होती रहे। ऐसा ना हो कि झगड़ा हो और बातचीत बंद हो जाए, ऐसा भी ना हो और कहीं कोई विवाद भी ना हो। तो हमें इन सभी के बीच का रास्ता ढूंढना होगा और यही बीच का रास्ता, यही सर्वश्रेष्ठ उत्तर आज हम यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। सो आप जरूर बने रहिएगा। दोस्तों देखिए, होता तो ये है कि सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जो दूर रहते हैं थोड़ा सा, यानी कि डेली लाइफ में आपका उनसे सामना नहीं होता है। आपके ऑफिस में, आपके घर में मान लो ऐसा कोई नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर होता है कि कुछ लोग दूर हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो दूर रहते हैं, उनमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस किस्म का है, यानी गुस्सैल, घमंडी, जिद्दी, सनकी टाइप का, तो आप हमेशा ये प्रयास करें कि जितना हो सके उनसे कम बातचीत हो, उनसे सामना कम हो, दूरी बनाए रखें, भले ही वो आपके रिश्तेदार क्यों ना हो। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते आपके जीवन में हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। कहने का अर्थ यह है कि रिश्ते हैं, लेकिन अगर उन रिश्तों में तनाव उत्पन्न होता है, आपके मन की शांति भंग होती है, तो फिर वो रिश्ते दूर ही रहें, उनको दूर से ही नमस्कार, यही ठीक है। और अगर वो रिश्ते अच्छे हैं, भले ही आपके जीवन में कम रिश्ते हों, लेकिन उनमें जीवन है, उनमें प्यार है, तो वही आपके लिए सबसे अधिक फायदेमंद है और आपके मन को वही शांति पहुंचाएंगे। सो दोस्तों, अगर दूर के रिलेटिव्स हैं और आपको लगता है ये आपके मन की शांति के लिए हानिकारक हैं, तो आप उनसे पर्याप्त दूरी बनाए रखें, जितना हो सके कम संपर्क रखें। ये तो हुई दूर के लोगों की बात जो दूर रहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आसपास के व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिनसे हमारा रोज मिलना जुलना होता है। वो व्यक्ति हमारे घर में भी हो सकते हैं, ऑफिस में भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से फिर अब कैसे डील किया जाए? देखिए दोस्तों, सबसे सरल उपाय, सबसे सबसे बेस्ट उपाय हम आज बताने जा रहे हैं और वो उपाय है, हजार समस्याओं का एक ही उपाय है, जितना हो सके, जितना हो सके आप शांत रहें, एकदम शांत रहें। अब आप कहेंगे ठीक है सर, हम शांत रहेंगे, लेकिन अगर सामने वाला कुछ उकसाने वाली बात करे, ऐसी बात करे जो दिल को चोट पहुंचाए, तब तो शांत रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, तब तो शांत रहा ही नहीं जाता, उससे उत्तर देना जरूरी हो जाता है। नहीं तो वो और बढ़ता रहेगा, अपनी उन चोट पहुंचाने वाली क्रियाओं को जारी रखेगा। आप यही सोच रहे होंगे ना दोस्तों? ठीक है, आपका सोचना एक प्रकार से सही है,
मगर आप ये सोचिए कि अगर आप उसके गुस्से का उत्तर भी प्यार से देते हैं, उस समय शांत बने रहते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उसका गुस्सा ज़्यादा समय तक रह ही नहीं सकता। आप जब जब वो गुस्सा करे, उसका उत्तर प्यार से दें, शांत रहें, जितना हो सके शांत रहें। अगर आपके घर के कोई व्यक्ति हैं, कोई बड़े व्यक्ति हैं और आपको लगता है कि वो आपको आपके प्रति गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, उस समय आपको उनके प्रति आदर व्यक्त करना चाहिए, सम्मान व्यक्त करना चाहिए और शांत रहना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ऐसे में तो फिर वो और गुस्सा करेंगे। नहीं दोस्तों, अगर आप शांत रहते हैं तो आप अपने काम से काम रखें बस। हाँ, ये है कि अगर वो कुछ काम कहते हैं तो वो आप उनका काम कर दें। अगर कुछ ऐसा कार्य है, जैसे कि मान लीजिए कोई कार्य है और आपके हिसाब से उस कार्य को इस ढंग से किया जाना चाहिए, सामने वाला कहता है कि नहीं, इस कार्य को ऐसा होना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि नहीं, अगर मैं इस कार्य को सामने वाले के दृष्टि से या उसकी सलाह के हिसाब से करूँगा तो ये गलत हो सकता है, और इस रास्ते से मतलब इस तरीके से करूँगा जो आपका तरीका है, वो उससे वो कार्य सही होगा। अब क्या किया जाए? अब वो बड़े हैं, अब उनका कहना भी मानना है। तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें एकदम प्यार से समझाएं कि देखिए, अगर इस कार्य को इस तरीके से करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा और इसमें नुकसान होने के चांसेस कम हैं, और अगर इस कार्य को उस तरीके से करें तो ये कार्य जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। तो प्यार से समझाएं। अगर सामने वाला समझ जाता है तो ठीक है, अगर वो नहीं समझता है तब भी आप उनके तरीके से कार्य को करें, लेकिन अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करें और उस कार्य को सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करें। अगर फिर भी उसमें चूक हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो रिलैक्स, घबराने की बात नहीं है। और जो बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको वो कार्य सौंपा था और जो गलत हो गया और जो आपने उनके तरीके से किया, तब आपको ऐसी स्थिति में उस कार्य में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाने पर भी ऐसा नहीं कहना है कि भाई मैं तो कह रहा था कि ऐसा होना था, आपने कहा ऐसा, अब देखो हो गई ना गलती। ऐसा नहीं दोस्तों, आप शांत रहें। गलती हो गई सो हो गई, लेकिन आप हमेशा शांत रहें। शांति परम सुखदायकम, ये बात आप हमेशा अपने मन में ध्यान रखें, इसको बार बार दोहराते रहें। आपको शांत रहना है, आप हमेशा प्यार लुटाते रहें। देखिए दोस्तों, आपने ये बात हमेशा देखी होगी कि जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ होती है वो वही चीज़ दे सकता है। मान लीजिए मेरे पास फूलों की टोकरी है, तो मैं, अगर मुझ पर कोई कांटे भी बरसाएगा तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्रयास करते हैं। सामने वाला अगर कुछ उल्टा बोल रहा है तो हम तुरंत उसको बोलते हैं ताकि वो चुप हो जाए। दोस्तों, वो चुप उस समय हो जाएगा, लेकिन वो उसके मन में बना रहेगा कि इसने मेरे अहंकार को चोट पहुंचाई है। फिर वो नेक्स्ट अगला मौका ढूंढेगा। हम सोचते हैं कि किसी के गुस्से का जवाब या किसी की उल्टी पुल्टी बातों का जवाब अगर हमने अच्छे तरीके से दे दिया, उसका मुंह बंद करा दिया, तो आप ये सोच रहे हैं कि हाँ, उस समय तक तो आप उसका मुंह बंद करा दिए, आप उसको अच्छा जवाब दे दिए और आप खुश हो रहे होते हैं। नहीं दोस्तों, अगर सामने वाला गुस्सा किया है और आपने उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, तो हमको खुश होने के बजाय ये सोचना चाहिए कि उसको बहुत चोट पहुंची है, उसके अहंकार को चोट पहुंची है और वो अगला मौका ढूंढेगा। तो बेस्ट रास्ता क्या है कि अगर वो सामने वाला अपने गुस्से रूपी कांटे को फेंक रहा है तब भी, क्योंकि हमारे पास तो फूलों की टोकरी है, अगर हमारे पास कांटों की टोकरी हो तो हम कांटे बरसाएंगे, लेकिन आप कांटों की टोकरी रखिए ही मत। आप अपने पास सिर्फ और सिर्फ फूलों की टोकरी रखिए, आप फूल बरसाइए। आपको लगेगा कि ये बहुत कठिन कार्य है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही विरला ऐसा इंसान होगा जो ऐसा कार्य कर सकता है। दोस्तों, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं ना, ऐसा करना मुश्किल है, तो जो मुश्किल है वही करके दिखाना है, तब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बना पाएंगे, इमोशनली स्ट्रांग बना पाएंगे। अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि अगर हम सामने वाले के गुस्से को सहन कर रहे हैं तो हम अपने आप को दबा हुआ महसूस करेंगे या कायर महसूस करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। 100 में से 99 इंसान गुस्से का जवाब गुस्से से देते हैं, कड़े शब्दों का जवाब कड़े शब्दों से देते हैं, और एक इंसान जो मुस्कुराहट के साथ उन सभी बातों को सुनता है। अब आप बताइए, मजबूत कौन? मजबूत तो बिरला ही होता है ना। 99 लोग जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब वो उतने मजबूत नहीं है। सामने आप खुद सोचिए, आपको कोई उल्टे पुल्टे शब्द बोल रहा है और आप गुस्सा कर रहे हैं उसके ऊपर,
इसका अर्थ ये है कि सामने वाले का आप पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ गया है, यानी कि आप इतने कमज़ोर हैं कि सामने वाले की बातों से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और गुस्से में आ गए। सामने वाले ने अपने रिमोट से आपको प्रभावित कर दिया, उसके पास रिमोट है। तो क्या आप इतने कमज़ोर हैं कि सामने वाले के रिमोट से चलने लग जाएँ, वो जब चाहे आपको गुस्सा दिला दे, जब चाहे आपको शांत करा दे? क्या आप इतने कमज़ोर हैं? नहीं दोस्तों। तो 100 में से 99 लोग ऐसे ही होते हैं। आपको वो विरला व्यक्ति बनना है जो मुस्कुराते रहे, हँसता रहे, और सामने में नहीं हँसना है, नहीं तो उनको और बुरा लगेगा। मुस्कुराने का मतलब है कि आप उन बातों को अपने दिल से लगाएँ ही मत, इग्नोर करें, सिर्फ़ और सिर्फ़ इग्नोर करें। दोस्तों, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आपके सर्कल में या आपके ऑफिस में या घर में ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी गुस्से वाले हैं, अगर वो आपको कुछ कड़े शब्द बोलते हैं, कुछ तीखे शब्द बोलते हैं, तो हमें दुख होता है। दुख इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं कि इसने मुझे ऐसा कहा, इन्होंने मुझे ऐसा सुनाया, क्या मैं वाक़ई में इतना बुरा हूँ, या ऐसा मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है जो मैं इतना सुनने लायक हूँ? हम ऐसा सोचते हैं, जबकि ऐसा हमें नहीं सोचना है। आप उन बातों को, जो आपको चोट पहुँचा रही हैं, उन बातों को निजी तौर पे लेना ही छोड़ दें। एकदम सरल तरीका है, आप समझिए कि सामने वाला अगर आपको कुछ सुना रहा है तो ये उसके मन की अवस्था है, ये उसकी प्रवृत्ति है। आप अगर उस इंसान को जैसा वो है उसी रूप में देखने की कोशिश करेंगे, जैसा वो है उसी रूप में अगर स्वीकार करने की कोशिश करेंगे, तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि हाँ, वो मेरी गलती के लिए उतना मुझे नहीं डांट रहे, उसका वैसा स्वभाव है, उनका नेचर है गुस्सा होने का, उनका नेचर है जिद्दी, उनका नेचर है ईगो। तो वो अपने स्वभाव के साथ आचरण कर रहा है, स्वभाव के अनुसार आचरण कर रहा है। सो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें उनको समझना चाहिए बस। हाँ भाई, कोई बात नहीं, मन ही मन सोचना चाहिए कि हाँ यार, इनका ऐसा नेचर है, और ऐसे नेचर में मुझे इन पर इनके जैसी जैसे को तैसे वाली प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, मुझे शांत रहना चाहिए। और आप शांत रहें, मन ही मन उनके लिए दुआएं करें, कि दुआएँ करें मतलब आप ठीक हो जाएँ, आपकी मानसिक जो अवस्था है अभी, आप जो इतने गुस्से में हैं और इतने ज़्यादा सनक लिए हुए हैं, आप इतना ज़्यादा जो अपने चेहरे पर जो आपके बहुत गुस्से वाले भाव हैं, वो शांत हो जाए। मन ही मन सोचिए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, और वो डेफ़िनेटली शांत हो जाएगा अगर आप उनको उलट जवाब नहीं देते हैं तो। और फिर आप पाएंगे कि कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद आप स्वयं पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करेंगे दोस्तों। गर्व किस बात के लिए? क्योंकि उस वक्त जब आप सामने वाले के गुस्से का शिकार हो रहे थे, जब सामने वाला आप पर अपना क्रोध प्रकट कर रहा था, उस समय भी आप शांत रहे और आपने उनको उलट जवाब नहीं दिया, तो ये आपको कुछ दिनों बाद आपको स्वयं पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कराएगा। दोस्तों, लोगों का कहना है कि अगर हम ऐसे भावों को अपने मन में दबाते हैं, जैसे हमें गुस्सा आ रहा है, हमें लोगों को कुछ बोलना है, उनके बातों का जवाब देना है, और अगर हम उस समय शांत रहते हैं, अगर उस समय कुछ नहीं बोलते हैं, उन बातों को अपने मन में दबाए रखते हैं, तो कई लोग ये मानते हैं कि जो बातें हम अपने मन में दबाए रखते हैं वो हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए लोग सोचते हैं कि उन बातों को खाली करके मन को खाली करना चाहिए और रिलैक्स रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपका ये सोचना सही है, ठीक है, मगर हम ऐसा उपाय अपनाने जा रहे हैं कि ना तो हम उलट जवाब दें, ना उन बातों को मन में दबाएं, बल्कि इन दोनों से भी एक ऊपर का उत्तर है और एक ऊपर का रास्ता है, और वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। अगर आपके मन में सामने वाले के लिए क्रोध के विचार आ रहे हैं, बहुत ऐसे विचार आ रहे हैं, घृणा, जैसे मान लो आपको कुछ एकदम सुनाने को मन कर रहा है, घृणा उत्पन्न हो रही है, आप उसको प्रेम से बदलिए, यानी कि मन में जो गुस्सा आ रहा है उसको करुणा से बदलिए, क्षमा से बदलिए, सामने वाले को क्षमा कर दे मन ही मन, सामने वाले से प्रेम करें, वो जैसा भी है उसको उसी रूप में स्वीकार करते हुए, उनका नेचर वैसा ही ऐसा मान के चलें आप, और उस रूप में उनसे प्रेम करें। आप पाएंगे कि वाकई में सामने वाला बदल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब आप बेशर्त प्रेम करेंगे, सामने वाले से हर अवस्था में प्रेम करेंगे, तो आप उनको बदलता हुआ पाएंगे। दोस्तों, कभी कभी ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होते हैं, या जहाँ हम कार्य कर रहे हों,
चाहे वो कहीं भी हो, किसी कंपनी में हो, किसी ऑफिस में हो, किसी व्यवसाय में हो, अगर आप और आपके व्यवसाय में या ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हों जो जिनका व्यवहार आपके व्यवहार से मैच नहीं होता है, तो पहला तो उत्तर यही है दोस्तों कि आप जितना हो सके उनसे दूरी बनाए रखें। काम अगर पड़ता है तो काम के समय जाएं, काम की बात करें और फिर अपने स्थान पर आ जाएं। जब आप जितना हो सके उनसे दूर रहेंगे, शांत रहेंगे ना, तो फिर विवाद होने के चांस बहुत कम रहेंगे। अगर वो आपसे बड़े हैं तो जैसे आप सुबह ऑफिस पहुंचते हैं या अपने जहाँ भी आपका कार्य क्षेत्र हो, अगर वहाँ पहुँचते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से उन्हें विश करें। जो भी औपचारिकता है वो ज़रूर निभाएं। विश अगर आप नहीं करेंगे तो उनको अनादर महसूस होगा, इसलिए विश करें, जो ज़रूरी है वो करें, लेकिन ज़्यादा उनसे बातचीत वो न करें। अगर आपको लगता है कि हाँ उनका नेचर आपके नेचर से प्रतिकूल है तो सुरक्षित दूरी बनाकर चलें। इसी में आपका भलाई है और आपके मन की शांति इसी में रहेगी। घर के मेंबर्स, उनसे भी आप उनसे देखिए। अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि हमें जितना हो सके ना शांत रहना चाहिए। इस पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी बताना चाहता हूँ दोस्तों। एक व्यक्ति था और वो मतलब उसकी किसी से बनती नहीं थी, ऐसा वो मानता था। अब इसमें आप उसकी मेंटेलिटी देखिए, वो ये बोल रहा है कि मेरी किसी से बनती नहीं है। तो भाई उससे पूछा गया कि क्यों नहीं बनती है, तो वो उनका ये कहना था कि सामने वाला अगर कोई गुस्सा करता है तो वो तुरंत गुस्सा कर देता है। सामने वाला अगर उसके मुताबिक कुछ काम नहीं किया, कुछ बात नहीं किया, तो वो तुरंत रिएक्ट कर देता है, तुरंत सुना देता है। सामने वाला अगर कुछ बोल दिया तो तुरंत अपने मन से लगा करके उन बातों को दुखी हो जाता है। और इस प्रकार उसके जिससे देखो उससे उसके झगड़े होते रहते हैं, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, सब जगह हो। वो खुद में परेशान हो जाता है। अब करे तो करे क्या, तो वो जाता है एक अपने गुरु के पास और गुरुदेव से अपनी समस्या बताता है। गुरुदेव उसे एक कागज पर कुछ मंत्र लिख के देते हैं और उससे कहते हैं कि ये मंत्र आपको रोज़ सुबह जब आप सोकर उठें तो इस मंत्र को पढ़ना है और दिन भर में बीच बीच में पढ़ते रहना है। खासकर उस समय तो ज़रूर पढ़ना है जब आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो रहा हो जिसका नेचर आपको पसंद नहीं आता, जो आप पर गुस्सा करता है, जो आप पर हावी होने की कोशिश करता है, जो थोड़ी सन की प्रवृत्ति का है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो उस समय इस मंत्र को आप अवश्य पढ़ें, आपको ज़रूर लाभ होगा। और इस उपाय को आपको लगातार 3 महीनों तक तो अपनाना ही है। अगर बीच में आपने ये पाया कि ये आपका जो ये उपाय है ये टूटता हुआ नज़र आ रहा है, यानी ये मंत्र काम नहीं कर रहा है, अगर आप ऐसा पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि मंत्र में खोट नहीं है, खोट आप में है। और आपको फिर से उस दिन से शुरू करके जिस दिन आपको ऐसा महसूस हुआ उस दिन से फिर से 3 महीने आपको ये काम करना है। जब तक पूरे कंप्लीट 3 महीने अगर आपने इस मंत्र का प्रभाव रोज महसूस नहीं किया तब तक आपको कंटिन्यू 3 महीने करना है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है, मैं ऐसा प्रयास करूँगा। फिर उस मंत्र का वो रोज उसे पढ़ने लगा, उसको फॉलो करने लगा और आप यकीन नहीं करेंगे कि 3 महीने बाद वो एकदम बदला हुआ व्यक्ति था। वो इतना बदल गया था, सबके साथ उसके संबंध अत्यंत मधुर, अत्यंत प्रिय, सबके साथ उसका प्रेम था, हर कोई उससे अच्छे से बात करता था, वो सबसे अच्छे से बात करता था। तो दोस्तों, सबने उससे पूछा कि भाई यार तुम इतने बदल कैसे गए, ऐसा कौन सा तुमने टॉनिक पी रखा है या ऐसा कौन सा जादू तुम पर चल गया है, कुछ बताओ हमें भी। तब उस व्यक्ति ने उन मंत्रों के बारे में बताया। अब वो मंत्र क्या थे दोस्तों, आप वो सुनिए। मंत्र में सबसे पहला मंत्र था ये कि जितना हो सके आप मौन रहें, शांत रहें। कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, कोई आप पर बरस क्यों ना रहा हो, अगर आप मन में शांति रखते हैं, एकदम शांत बने रहते हैं, तो ये सभी समस्याओं का एकमात्र और सबसे बड़ा उपाय है दोस्तों। सामने वाले के शब्द आप मन में दबाकर मत रखिए, उल्टा जवाब मत दीजिए। बस उन बुरे शब्दों को जो आप मन में दबाए रखें और आप ये सोचते हैं कि मन खाली होना जरूरी है, नहीं दोस्तों, आप उन विचारों को रिप्लेस कीजिए ना, उनकी रिसाइकलिंग कीजिए।
उनको अच्छे विचारों से बदलिए। आप ये सोचिए कि मेरे मन में घृणा के विचार हैं तो मैं उन्हें प्रेम के विचारों से बदलूँगा। मेरे मन में क्रोध के विचार हैं तो मैं उन्हें करुणा के विचारों से, क्षमा के विचारों से बदलूँगा। सामने वाले को क्षमा करूँगा। उन पर मैं हमेशा अपना प्रेम बनाए रखूँगा। तो फिर आपके कभी भी वाद-विवाद नहीं होंगे। दूसरा जो मंत्र था दोस्तों वो ये था कि हमेशा अपने फेस पे एक धीमी मुस्कान रखें। हमेशा मुस्कान आपको रखनी ही है। अगर ये मुस्कान आप रखते हैं तो आप पर उन कठिन बातों का, जो जटिल बातें हैं, जो चोट पहुँचाने वाली बातें हैं, उनका आप पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये आप डेफ़िनेटली मान के चलिए। तीसरा उत्तर ये है कि अगर कोई बड़े हैं आपके घर में या ऑफ़िस में, तो उन्हें बेशर्त प्रेम दें, बहुत प्रेम दें। उन्हें बहुत प्यार करें, उन्हें प्यार की ज़रूरत है। वास्तव में कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है ना, तो इसकी सच्चाई ये है कि वो अंदर से अपने आप को बहुत हीन या बहुत ही कमतर महसूस कर रहा है, यानी कि उसे ये महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ही कम हूँ, मतलब हीन भावना आ जाती है अपने उसके मन में। तो अगर आप उस भावना को, जो हीनता आ गई है, जो उसमें रिक्तता आ गई है, अगर आप उसकी पूर्ति कर दें, और पूर्ति तो प्यार से ही हो सकती है ना दोस्तों, तो जो उसके हृदय में जो प्रेम की जगह जो है वो रिक्त हो गई है, अगर उस रिक्त की जगह को अगर आप अपने प्रेम से भर देते हैं तो वो शांत हो जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश करें दोस्तों। लोग गुस्से ही तब होते हैं जब उनके अहंकार को चोट पहुंचती है। अगर आप उनके अहंकार की मरम्मत कर दें तो वे पुनः अपने शांति वाली अवस्था में आ जाएंगे। इस ट्रिक को आप अपनाइए दोस्तों, आप हमेशा खुश रहेंगे। जितना हो सके सम्मान दें दूसरों को। आप सम्मान करेंगे, डेफिनेटली आपको सम्मान मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जिसमें आपको हमेशा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको हमेशा शांत रहना है दोस्तों, एकदम शांत बने रहना है। कोई कार्य अगर करना है तो उसे बेस्ट तरीके से करें, हमेशा अच्छे तरीके से करें, ताकि सभी लोग आपके आस-पास जो हों वो आपसे खुश हों। एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों जब आप अपने इस नेचर के कारण, जो सबको सबको प्रेम बांटने वाला और सबके प्रति अपने मन में करुणा रखने वाला नेचर है, गुस्से का जवाब गुस्से से न देने वाला नेचर है, इस पर एक न एक दिन आपको खुद बहुत गर्व महसूस होगा और आप ये पाएंगे कि आपके इस नेचर से आपके आसपास वाले भी बहुत बदल गए हैं। सो लोगों को बदलने का ये बहुत बेस्ट तरीका है कि आप खुद पहले अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से बदल लें। हम हमेशा ये शिकायत करते हैं कि ये व्यक्ति अब बदलता ही नहीं है और इसे कितना भी समझाओ ये ऐसे ही रहता है, जब देखो तब गुस्सा करता है या ज़िद्दी है। हम शिकायत करते हैं कि ये आखिर कब बदलेगा, और हम फ़ोर्स भी करते हैं कि तुमको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों, अगर आप सामने वाले को बदलना चाहते हैं तो पहले उनसे निशर्त, बेशर्त प्रेम करें और वो जैसे हैं उसी रूप में उन्हें स्वीकार कर लें, और उनसे ऐसे आचरण करें मानो आपको उनके स्वभाव से कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके स्वभाव से खुश हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसा उन्हें बताइए। और आप पाएंगे कि कुछ दिनों बाद वो स्वयं ऑटोमेटिक अपने आप बदल रहे हैं। सो दोस्तों, हमेशा इस बात का प्रयास रखें कि अपने व्यवहार से चारों तरफ खुशियाँ फैलाएं और आपके व्यवहार से सभी खुश हों। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।